कैसी खबर बता रही हो? जितने हमारे सैनिक पहरा दे रहे हैं सब पे मौत मारे जाएंगे। और वो बड़ा आने वाली देख कर ठहर जाएंगे। लगाओ नहीं भाई, जब तक हम खड़े हैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब बना रहेगा। पहले जान हम अपनी देंगे। लगाओ नहीं तो परेशान मत हो। सोने परी देखो हमें डराओ मत, क्योंकि हम करने वालों वैसे नहीं है। सुनो हमारी बात कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे साथ, वो अंगूठी कहाँ है? पहले मुलाकात में अंगूठी दिया था। अरे वो तो शुरुआत ये वही अंगूठी है जो पहली मुलाकात में सोनम परी ने मुझे दिया था। सोनम परी, तुम्हारी दी हुई अंगूठी ये है, इसको हम अपने हाथ में पहन कर रखें, हाँ, ताकि वक्त पर हम इसे जमीन पर रगड़ सके। अगर उज्जैन से हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो तुम स्वयं आकर उज्जैन को हमें मारोगी। हाँ, कितने एहसान करोगे तुम मुझ पर? बहरहाल उज्जैन के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। हम 2 जने बहुत हैं। लेकिन अगर मान लो अगर उज्जैन से हम नहीं निकट पाएंगे तो हम तुम्हें जरूर याद करेंगे। ठीक है, मजा रही है। जा सकती हो? चलो तीनों जने जुट के जाएं तो हमारा भारी पड़ेंगे इसके लिए। अगर हम नहीं निकल पाएंगे तो सोनम परी को हम जरूर याद करेंगे। एक काम करो, आज टाइम को हथियारों को बिल्कुल तैनात कर लो, क्योंकि समय पूरा होने वाला है। अब मुजाहिद महल के अंदर प्रवेश करने ही वाली है। साहेब चिंता करिए, तो टाइम से मैं लड़ूंगा, आप आगे से लड़ना, आप आगे से लड़ना, मैं उससे पीछे से लड़ूंगा। पीछे से भाई आगे मान ली लड़ो, पंजन न मारे मान ली दांत मारी, और पीछे से कुंजा मारा बुढ़ी के तू करे आपा बात पटाए लगी।
हमसे पहचानते हमारे ऊपर थोड़ी बात करेंगे। नहीं जानी समझ के हमारे काम खत्म कर दियो, लेकिन बच के घर के नंबर लगा दियो। जाओ तो तेरे हाथों द्वारा मरेगी। मार दिया खा जाई क्या पूरा सामान पीली माची तरह पीली का बंडल खा जाए। अरे वो मर चुकी है डायना। मर गए मैंने मार दिया। देखो बड़े अच्छे मौके पर सोनम परी ने आकर अपनी जादू छड़ी से डायन को ढेर कर दिया। मर गए उदय एक बचाइयो चल खड़ी हो अब काट हम का मर गई है वो मरे ही ठीक था। मरन में तो हम मारी थे। आप परेशान मत करो उसे ना कर खड़ी हो ना बली मर गई नहीं खड़ी होगी। सोनम परी क्या है तुम्हारा एहसान नहीं होता। जा सकती हो तुम। ठीक है जा रही हूं। सिपाही डायन तो मर गई मर गई लेकिन महाराज और महाराज के अन्य कर्मचारी इसी तरफ आ रहे हैं। एक काम करो अपने अपने हथियार लेकर बिल्कुल तैनात रहो, ताकि किसी को ये यकीन न हो कि सेनापति ने नहीं बल्कि सोनम परी ने इसको मारा। सोनम परी का कौन बताओ मालूम यही होना चाहिए कि मैंने ही ट्राई किया। जीता है आओ लग जाते हैं। लग जाते ये वही डायन है महाराज मैंने इसको अपने हाथों से मार गिराया है। शाबाश मेरी बहादुर। या वही डायन है महाराज देख लियो जा चंद्रराज तुमने अपनी जान को खेल कर इस जान का खात्मा किया है। जी राजन और चंद्रराज जाओ तो अपना इनाम लो। नहीं राजन
हमें इनाम की जरूरत नहीं है, बल्कि आपसे एक दरख्वास्त है राजन। हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए राजन। मैं अपने बंगले पर जाना चाहता हूँ। बंगले पर हमारी बहन जिसका नाम राखी है वो मेरा इंतजार कर रही होगी राजन। चंदा, हमारा पुत्र तुम जा सके हो, जाओ अपने बंगले पर और अपनी बहन से मिलो और अपनी बहन से मिलकर इस लगा के बल को तैनात हो जाना। जा सकती हो। नहीं साहब, आप चलो पहले टाइम का मारा होते। मंत्री जी तक पहले मंत्री जी तुम का है मुलट का है खाया या देखो टाइम मर गए। इब्राहिम को नदी में छुपा देना और हम जा रहे अपने बंगले पर। जा सकती हो। लंगड़ी कल खड़ी हो, बता कितने लंगड़ी, इस ध्यान को उठाओ और पहाड़ी को साथ ले दो। पहाड़ी फेंक दे भाई, लेकिन महाराज हमको छुट्टी चाहिए। मुझे भी छुट्टी चाहिए। हाँ महाराज, क्या काम पड़ गया? हमका एक हफ्ता की छुट्टी दी। एक हफ्ता का? हाँ महाराज, क्या करेगा? मैं मेहरारू की डिलीवरी होने वाली है महाराज। तेरी क्या जरूरत है? जरूरत यही है कि हमका सऊदी बैठे कहा है। डिलीवरी के लिए औरत को होगा? हाँ महाराज। सौरी क्यों बैठेगा? महाराज हमने किया कि रिवाज है अच्छा, कि लड़का मेहरबान वो सऊदी मन से हुए बैठा है। स्वारा मुनक्का बादाम लपसी हाँ, खाने पीने में वो आगे रहता है ना महाराज। अरे ठीक है, तेरे लिए छुट्टी है एक हफ्ता, लेकिन ये जान को पहले बहाओ। एक का कहा भाई, इसे उठा करके बहती हुई नदी में फेंक दो। बहती हुई नदी में इसको इसी वक्त बहा क्या रहा। ये नदी बह रही है तो खतरा कर चुका है। बली से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम भवन जाओ और मेरी बेटी को लेकर आओ। जैसे मंत्री भविष्य मेरे बेटे को लाने गए हैं, इनके आने का हम इंतजार करते हैं।
गाल है, क्या नाक है, क्या आंखें हैं, सबसे गजब तो बरौनी है। अच्छा, और महाराज का आदेश है कि इन्हें लेकर महाराज के पास जाए। महाराजा तुम्हें देखेंगे, क्योंकि अभी तक देखे नहीं है भांजिए तुम्हें, लेकिन ऐसा करता हूँ जीजा जी के पास तो जाऊंगा ही जाऊंगा। करीब में मेरी पत्नी भी है, कहता हूँ मैं भी तो अपने बेटे को देख लूं कि मेरा बेटा कैसे है, हमारा बेटा किस तरह का है, हम भी तो जरा देखें। चलो चलते हैं, पहले अपने बेटे के पास उन्हें मिलाते हैं, उसके बाद तो ले चलेंगे तुम्हारे पिताजी के पास। आज ईश्वर की कृपा से हम एक पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि हमेशा से एक औलाद के लिए मैं और मेरे स्वामी जी तड़पते थे, लेकिन आज ईश्वर ने हमारी सुनी और हमारी खाली झोली में एक पुत्र रत्न बेटा डाल दिया। खैर मेरा बेटा बड़ा ही सुंदर और नटखटा है। स्वामी जी के आने का इंतजार करती हूँ, उसके पश्चात इसका नाम करूंगा। चेहरा तेरा और कलियों की मुस्कान है, ये रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, तेरा मामा भी हैरान। स्वामी जी मतलब जानना चाहती हो कि ये जो हमारी गोद में बच्चा है कौन है? और पिछले महाराज का, पिछले महाराज का दरबार लेके जा। Yeah.
ये जो बच्चा मेरी गोद में है ये कोई और नहीं बल्कि ये मेरी बहन का बेटा, मेरा भांजिया है। हाँ, और महाराज का आदेश है कि इन्हें लेकर हम महाराज के समक्ष जाएं। लेकिन रास्ते में सोचा कि क्यों ना इसी बहाने हम भी अपने बच्चे को देख कर जाऊं कि हमारा बेटा किस तरह का है? यानी देखे तो जरा अपना बच्चा कैसा है। ओ है तो सुंदर। चलिए जो वक्त है राजकुमार के जरा इनको पिन्हा तो अपने बेटे को, जरा हमारा बेटा किस तरह का लगता है। अच्छा जी, मतलब साई को आप अपने बेटे वाह वाह, जरा हमको गोद में कर दो प्यारी। अब इनको पकड़ लो। ओहो, आप देखो अपना बेटा बिल्कुल राजकुमार की तरह लग रहा है और राजकुमार से तगड़ा तंदुरुस्त भी है अपना बेटा, है ना? बहुत अच्छा बाबा, बिल्कुल राजकुमार की तरह मेरा बेटा है, लग रहा है ना? बिल्कुल राजकुमार की। चाहती हो कि अपने बेटे को लेकर हम कहाँ जा रहे हैं? जी हाँ, महाराज के बेटे को आप मेरे पास छोड़ करके हो जाए। हाँ, मैंने आपने पहले बताया कि आज मैं तुम्हें एक करिश्मा दिखाऊंगा। हाँ, ये वही करिश्मा है। सुनो, कहाँ लेकर जा रहे हैं? कि अपना बेटा भले बन के महाराज जान, शाह का बेटा इसी गुलामी करे, तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत अदब से राज करे। अब अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ, महाराज की गोद में डाल दूंगा और महाराज यही समझेंगे कि यही मेरा बेटा है और महाराज का बेटा तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसको तुम्हें पालना है, कभी मौका आएगा तो इसको हम खत्म कर देंगे, तो अपना बेटा यहाँ का एक दिन महाराज बन जाएगा। महाराज ये करिश्मा दिखाऊंगा। कैसे पागलपन है साहब? है पागलपन? देखो ऐसे बेहूदे मजाक मेरे साथ मत करिए आप। अगर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप सच में ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो ऐसी सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया, राजमहल सब कुछ गंवा दिया, लेकिन अपने बेटे को फिर से मैं राजमहल में लाना चाहता हूँ, सिंहासन पे बैठाना चाहता हूँ। यही मेरे दिल की बात है और ये बात अपने तक रखो। हम और तुम जानते हैं इस बात को, उसको अपने पास रखना है। अरे वो क्या गया है आपको? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या बोल के आ रहे? आप मेरे साथ में छल करना चाह रहे हैं? जिसने आपको आपके पूरे भक्त में सहारा दिया, जिस भक्त में आपने खाया उसे छेद करना चाह रहे हैं। पगली, विकास अपनी तरक्की सोचती है दुनिया और तुम कैसी बात का बुरा करके ना तो कभी किसी का भला हुआ है और ना तो होगा। देखो मैं किसी को गिरा करके अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे, ऊपर उठना चाह रहे ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इस तरह तेरी पत्नी हो
और उसी तरह करो काम जितना मैं कहता हूँ, समझ गई ना। और हमें पूरक मूरत बताया ना तो समझ लो ठीक नहीं होगा। जब मैं अपने जीजा और दीदी का नहीं हो सकता तो समझ लो किसी का नहीं है। जितना मैं कहता हूँ उतना करो। बस इस बच्चे को तुम अपना बेटा समझो और इस बच्चे को मैं लेकर जाऊँ। क्या मुझे भी समझ है, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करिए। मुझे मेरा बेटा दीजिए और अपनी बहन की लड़की को लेके जाके राजदरबार समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करो, इसे अपना बच्चा समझो। अरे अपने बेटे के विकास में सोचना चाहिए। कहते हैं कि सियासत की शतरंज की चाल में अपना पराया नहीं देखा जाता, सिर्फ अपना विकास देखा जाता है। देखो मुझे धन दौलत और ये राजपाट कुछ चाहिए नहीं, आप मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। ऐसा तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हमें चाहिए, समझ गई ना। मैं जा रहा हूँ। मेरे बेटे को दे दीजिए। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, इसको महाराज में ले जाऊंगा। मैं भी देखती हूँ कि आज मेरे सामने से मेरे बेटे को लेकर कैसे जाऊँ। कौन रोकेगा? याद रखो, बलबीर सिंह नाम है मेरा। अगर मैं अपने जीजा और दीदी का नहीं हो सकता तो समझो हम किसी के भी नहीं कर सकते। आप क्या रास्ते से मैं कहता हूँ, आ जाओ। क्योंकि स्वामी जी मुख से उसको मैंने दिया पुत्र को मैं करूँगा। आपको उसके बेटे से जुदा करके क्या मिलेगा? जुदा कहाँ हो रहा है, महल में रहेगा, मौका भाई इसको देखती रहना तुम, लेकिन वो तुम्हारे पास रहेगा, ये महाराज के पास रहेगा, ये हमारे। तो जितना मैं
कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ, बच्चे के भलाई के लिए कर रहा हूँ। मैं जा रहा आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंसान कभी किसी का बुरा करके ना तो आगे बढ़ पाया है और ना तो आगे बढ़ सकेगा। और फिर आप क्या सोच करके मेरी नजरों के सामने से मेरे बेटे को लेकर गए? आपकी नजरों के सामने से उसके बेटे को आप जुदा कर देंगे। एक माँ खड़ी खड़ी ये सब तमाशा देखती रही। स्वामी जी, मैं भी आऊंगी और जिस तरह से आपने बच्चों की हेरा फेरी की, उसी तरह से मौका पाते ही मैं भी युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर अपने बेटे को लेकर के वापस आ जाऊंगी। स्वामी हमारे बेटे को लाने गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। जीजा जी, ये लीजिए, ये है आपका बेटा। देखिए कितना बोला है, बड़ा ही सुंदर है। देखिए जीजा जी, वाह, इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। हमारी महारानी को बुलाओ, ठीक है, और अपनी पत्नी से कह देना कि अपना कुशल लेकर आई। बिहारीलाल, जाओ महारानी की महल जी बता देना कि महाराज जी ने रात दरबार में तुम्हें बुलाया है। ठीक जी, उसके बाद चले जाना तुम हमारी पत्नी के पास जी। मेरी पत्नी से बता देना कि बच्चे को लेकर रात दरबार में आए, ये महाराज जी ने याद किया है जी। तुरंत जाओ, बता कर आओ। क्यों बुलाया मुझे साहब
सुंदरा, तुम जानना चाहती हो कि भले दलाल मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है? आज दोनों बच्चों को देखने के लिए मेरी हालत क्या थी, इसलिए दरबार में मैंने तुम्हें बुलाया है। बड़ी सिंह, आज मैं अपने बेटे का नाम रखते हैं। नाम रखोगे? हाँ, ठीक है जीजा जी। आज के बाद मेरे बेटे का नाम होगा अमर सेन। क्या कहा जीजा जी? राजकुमार का नाम है अमर अमर सेन अमर सेन। राजकुमार अमर सेन। और बड़ी सिंह, हाँ जीजा जी। तुम्हारे बेटे का नाम रखते हैं। मेरे बेटे का क्या नाम है? तुम्हारे बेटे का नाम प्रकाश होगा। प्रकाश। हाँ, मतलब आपके बच्चे का नाम राजकुमार अमर सेन और मेरे बेटे का नाम प्रकाश। प्रकाश अति सुंदर नाम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटी निर्मला, तुम जा सकती हो और बच्चे का ख्याल रखना। और बलबीर सिंह, हम अपने बच्चे को लेकर भवन जा रहे हैं। ठीक है जीजा जी। अगर और तुम प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है और कोई मेरे लायक सेवा हो तो बता दें जीजा जी। अरे मैं तो आपका सेवक हूँ। बलबीर सिंह, हाँ जीजा जी। वो बात मत सोचो, हम तुम्हें नौकर की हैसियत से नहीं समझते। जीजा जी वो बात ठीक है। हम रिश्ते में हम तुम्हारी जीजा अरे हैं आप मुझसे और तुम हमारे साले वो हो। तो ठीक है जीजा जी, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। अगर आप कुछ सेवा भी कर देंगे तो बुराई क्या है? आज कुछ नहीं है। है ना? चलो ठीक है, हम बच्चे को ले नींद आ रही है ना। ठीक है जीजा जी। लेकिन मेरे भांजे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए ना। कोई परेशानी, सेवा करने के लिए एक ही तुम्हारी याद है। तो भांजा है मेरा। और क्या, मैं भवन चलता हूँ। ये है शतरंज की चाल। हाँ, मंत्री बलदेव सिंह हो। हाँ तो है। दाया दिखाता हूँ, बाएं से मारता हूँ। अरे वाह। तुम हमारे साथी हो, हाँ, इसीलिए एक बात तुमसे बता रहे हैं। बताओ। महाराज की बेटी को कोई परेशानी नहीं होनी कोई चाहिए। परेशानी नहीं होगी। जो जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज जो महाराज की गोद में बच्चा है ना, लाकर मैंने दिया है, हाँ, तो महाराज का बच्चा नहीं है। ठीक। कोई है तो नहीं, हाँ, कोई नहीं। जो कि दीवारों के ऊपर होते नहीं, कोई हैं। नहीं, ऐसा कौन तो महाराज का बच्चा नहीं है। हाँ, अरे वो मेरा असली बच्चा है, आपका बच्चा है। मेरा बेटा है। और महाराज के बेटे को मैं अपनी पत्नी को दे रखा हूँ। और कभी जब मौका मिलेगा ना, इस सांप के सकोले को भी सहला होने से पहले इसको कुचल देंगे, मार डालेंगे। बहुत सही। और मेरा बेटा एक यहाँ का राजा बनेगा। ये रही शतरंज की चाल। अरे दिन ऐसा मौका आएगा ना, सब कुछ अपने पास हो जाएगा। तुम देखते जाओ, देखते जाओ कि ये मंत्री बलबीर सिंह आगे करता क्या है। कभी ये जिंदगी है ये सफल, और कामयाबी ही इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। और आपने क्या सोचा था कि एक माँ ये सब तमाशा देखती रह जाएगी? आज मैंने अपने बच्चे को फिर से महाराज के पास से चोरी करके लेकर आया और युवराज को उसकी माँ के पास छोड़कर मैं अपने बेटे को लेकर के आ गई। और इस राज को हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में दफना करके रखूंगी। ये राज कभी भी आपके सामने बयां नहीं करूंगी स्वामी जी। आप इस राज को कभी जान नहीं सकेंगे।
तुमसे महाराज का बेटा ही बनना चाहिए। मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा। तुम एक काम करो, हमारी महारानी बिमला हो, हाँ हमारे समक्ष पेश करो। जी महाराज, आप तशरीफ रखिए महाराज। देखो, जिस दिन का इंतजार था, अपना बेटा कितना सुंदर है। और तो ये देखो, बेटे को नींद आ रही है और लोग इसे सुला दो और हम चलते हैं महल में आराम फरमाते हैं। बच्चे का ख्याल रखना और साथ साथ अपना ख्याल रखना। भगवान ने मेरी सोनी गोद भरा है। मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, मैं इसे सुला देती हूँ। महारानी हम चल रहे हैं, एक मिनट दे चंद्राज की बहन, मेरा नाम राखी है और आज रक्षाबंधन के त्योहार है। लेकिन भैया अभी तक श्रीवत्स रहस्य अपने बंगले पे नहीं आए, मैं उनका वेट करती हूँ।
नमस्ते बहना नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते बहना नमस्ते। कैसी हो मेरी बहन? बस भैया आपका वेट कर रही थी, मेरा इंतजार? आपकी राह देख रही थी। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली बहन, हाँ और वो भी एक दिन की छुट्टी। इसलिए सुनो मेरी बात। राखी का है आज राखी बहन, मेरा याद सीमा से मैं आ रहा। बांध दे राखी का धागा बहना देखने पर तेरे पास से जा रहा। बांध दे राखी नहीं हमारे पास। फटाफट राखी का धागा बांधो, क्योंकि अब तुम सयानी हो चुकी हो। तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी हम रचा दें। ठीक है भैया, आप बैठिए। पहले मैं आपकी कलाई पे राखी बांधती हूँ, उसके बाद शादी बांधूंगी। कोई बात नहीं, पहले राखी बांधो। अरे राखी बांधो, हम लोग जाए कोई अच्छा लड़का देखिए। अच्छा लड़का फतेहपुर में मिठाई खवा दी, आप उनका खवाओ, आप खवाए। ये दो ये बगल मान गए, हम कहा राखी बांध दो, नहीं हटवे नहीं भाई, मिठाई खवा लो, मुंह फैला खाते हैं। हम लोग राखी बनवाने के लिए परेशान हो। जाओ अपने घर अपनी बहन से राखी बनाओ। हमारे बहन नहीं ना, क्या बहन नहीं है? बहन नहीं बताए, बहन है ही नहीं नहीं साहब, ये बहन नहीं है, तो? नहीं महुआ भी नहीं। हाँ उसके ऊपर एक महुआ गिर गया, मर गई। कभी कोई एक महुआ के गिरने से मरता है? नहीं साहब, महुआ बिनत नहीं, उनके ऊपर एक महुआ के डाल गिर गए। ऐसा बोलना? तो बोली तो साहब महुआ के डाल गिर गए। तो तुम्हारी बहन नहीं है? बहन नहीं ना, आप क्या करोगे? बहन तो है नहीं। का बहन नहीं ना, मेहरानू है। कहा तो भी जाए वही मेहरानू की राखी बंधा ले जाए। एकदम बेवकूफ हो तुम। अपनी पत्नी से राखी बंधाओगे? अगर तुम अपनी पत्नी से राखी बंधा ली तो पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बहन बन जाएगी तुम्हारी पत्नी। बहन बन जाएगी, और क्या? हमारे मेहरानू बहन तुम्हारी बन जाएगी। वो तो आए बात के व्यवस्था। और व्यवस्था? अरे साहब खाना वाना खुद ही अरे खाना तरह को लगाई। सब
करना बहन कर दे कौन व्यवस्था है? कौन व्यवस्था? लाठी और सीको नियत के गंदे इंसान नियत दुरुस्त करो। मेरी बहन को अपनी बहन समझो। हाँ, मेरी बहन को अपनी बहन समझकर राखी बंधा लो, मुंह मीठा हो जाएगा। ठीक? हाँ, बंधा लो। बहन चिड़िया, इस बेचारे को बहन नहीं है, इसलिए तुम इसको भी राखी बांध दो। बता लो। इसका मतलब राखी बनाने की इरादा है। अरे इरादा नहीं, यदि वहाँ हाथ चल रहा है। महाबली, देखिए राखी तो सिर्फ एक थी, वो भी अपने भैया कलाई में बांध दी। राखी तो है नहीं, भाई पहले से पता होता तो तो राखी आ जाती। सिर्फ मिठाई खा लीजिए। तो कहा हम राखी हुए रोज जगह फिर किस लिए रो रहे? वही मिठाई खाए वजह मिठाई खाने के लिए? मिठाई खाए वजह हाँ, अभी तुम मिठाई खाओ बिचार रहे लोग मिठाई खाए लीजिए खाइए। पेड़ा खाओगे? केला न खा यार और मिठाई खाओ। पहले इसको पेड़ा खिला दो। ये गरीब की अम्मा, अम्मा गरीब की अम्मा 20 रुपये दे रही, कहा कि दे दियो मिठाई 20 रुपये का लाएंगे वो खवाएंगे। शायद कस्तूरा के 20 रुपया के पेड़ा खाओगे? नहीं पेला न खाता है हाँ? पेला कहाँ खाएगा पेड़ा 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 मिठाई होती है। मिठाई होती है, हम खा कई प्रकार के पेड़ा होते हैं। ले बच्चे तू खा मुँह खा नहीं भैया आप खाइए, देखिए। हम बाहर से नहीं खाना नहीं, बहुत महंगी मिठाई है। महंगी तो है 550 रुपये किलो का अगर ये चमचा मिठाई है चमचा समझ रहे हैं। ये लियो मोबाइला तुम खाओ नहीं ये भैया पहले आप भैया आप खाइए। नहीं भाई नहीं भैया आप खाइए। भाई बहन का प्यार है। यार शुरू होने जा रहा है अच्छा लो आओ भाई लाओ क्या? वो भाई लाओ आओ भाई लाओ इतने को कहा खुशी अरे क्या है? पेपर इधर फैलाओ क्या? पूरा मिठाई खाता का हो गया अरे बाहर की काज भाई लाओ जब सड़क लगा खा लियो भैया। मिठाई बड़ी मस्त अब इधर खाओ, बैठ के इधर खाओ। अरे क्या हुआ? वही होटल की है। मिठाई बढ़िया लेकिन एक कमी है साहब मैं नमक नहीं पा मिठाई में नमक पड़ता है। साहब मैं नीचा पड़ा हुआ सब बना दो बजा तो मिर्चे वाला पेड़ा आपकी कल खिलाऊंगी। मीठा वाला पेड़ा कह दियो रसगुल्ला में लेके भैया आज मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। एक भजन आज राखी बहरवा दी, शादी कर भैया भाभी तो घर लाए। कौन सेवा तुम्हारी करेगा भैया भाभी से मुझे मिला भैया इस घर से डोली उठने से पहले आप अपनी शादी करिए, तभी इस घर से मेरी डोली उठेगी, अन्यथा मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। वाह बहन वाह, अपनी चिंता छोड़कर तुम्हें हमारी चिंता है क्यों नहीं भैया? कि तुम्हारी शादी ना करके पहले मैं अपनी शादी करूं। कम से कम अपने भाभी से मिल लूं। ये बात कहें। बहन राखी तेरी भाभी आ जाएगी, अंबिया भाभी के डोली उठेगा तेरी, और वक्त आने पर तुमको भी दिलवाऊंगा। वक्त आने पर
पंख है उसके पंख। भाभी के बड़े बड़े हैं, क्या जामे हैं, क्या जाने खाना वो खाना पंख है, अरे पंख होंगे आसमान की सैर करती है वो। उड़ती है। भैया बहन, जी भैया हम जरूर तुम्हें तुम्हारी भाभी से मुलाकात करवाएंगे। मुलाकात करवाने के बाद तभी हम तुम्हारी डोली इस घर से विदा करेंगे। क्यों नहीं लेकिन भैया बातों बातों में एक बात बोलूं। कौन सी बात है? भैया राजमाता ने मुझे राजमहल में बुलाया है। राजमाता ने जी भैया राजमहल में बुलाया है। जाओ बहन, जाकर मिलो, कोई जरूरी काम होगा। तभी राजमाता ने तुम्हें बुलाया है। जाओ, जाओ, आदेश है। बहन, जाओ। लाखों में एक है हमारी बहन। जी साहब, इतना ख्याल रखती है हमारा। ख्याल बराबर। अपनी शादी की चिंता नहीं है, मेरी शादी की चिंता है उसे। आपके शादी की चिंता का है ना, आप समझो नहीं ना, सीधी लालच कह रहे हैं। लालच? हाँ, बड़ी लालची है। ऐसी लालच? भाई अब एक सोचा नहीं, भैया शादी हुई, भैया दूल्हा बनेंगे, भाभी आएगी, जैसे भाभी आएगी दरवाजा के अंदर घुस जाएंगी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगे, भाभी दुआरे खड़ी रहेंगी। लेने के लिए फिर नेक के लिए कहिए लो हमका हार दियो, सोने की झुमकी दियो, नहीं नथिया दियो। ठीक कह रहे हो तुम, इसीलिए मेरी बहन अपनी शादी पहले नहीं कर रही। नहीं इसलिए कि पहले मैं शादी करूं, मेरी पत्नी जब घर में आएगी तो बहनों का जो नेक है नेक है। वो नेक भाई देंगे। हाँ, पहले तुमसे नेक ले हैं, ये तुमसे लेंगे। फिर हम से ले हैं, फिर बाबू से ले हैं। अच्छा, तो मेरे ना भैया ना ये खपाना तो ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।